बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने कह दिया है कि हमने अपनी फ़ौजें तमाम की तमाम डिसंगेज कर ली हैं, हम पीछे आ गए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक मकामात थे। लेकिन जो इस वक्त हकीकत है वो ये है कि पेंगोंग टिसाओ में, डेप्सिंग में वो उसी जगह पे बैठे हुए हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भारत को उन्होंने बता दिया है कि जनाब जितनी भी आपकी जो गोगरा पोस्ट थी, हॉट स्प्रिंग एरिया था, गुलवान था, वहाँ तक हम लेस कॉन्टेस्टेड थे, हमारा कोई इतना कंसर्न नहीं था उस हवाले से, तो हम वहाँ से पीछे चले गए हैं। उसके अलावा डेप्सिंग और पेंगोंग टिसाओ में हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे। और इस वक्त चाइना अपनी सरजमीन के ऊपर बैठा हुआ है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। इस वक्त मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क बचाए या अपनी इज़्ज़त बचाए, और वो अपनी इज़्ज़त बचाने के चक्कर में ड्रामे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादातर कोशिशें उन्होंने इसी पे फोकस की हुई हैं। एक राफेल के आया, उन्होंने इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ऐसे ढंढोरा पीटा गया, एक मैराथन ट्रांसमिशंस की गई और पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। लेकिन आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है। जो त्यारा आज तक कभी किसी जंग में टेस्ट ही नहीं किया गया, वो क्या क्या सलाहियत दिखाएगा और क्या उसकी बात होगी। और इस वक्त जो नया मॉडर्न वारफेयर है, यहाँ पे त्यारा के सामने जाके मैनूवरिंग नहीं करता और डॉजिंग नहीं करता। यहाँ तो 200 किलोमीटर दूर ही लॉक करके मिज़ाइल जो है ना लगा दिए जाते हैं, और जिसके पास लॉन्ग रेंज मिज़ाइल होगा वही हिसाब किताब बराबर कर देगा। 200 किलोमीटर दूर तक चाइना के PL-15 जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जबकि भारत के पास तो अभी 60 हैमर मिज़ाइल की का रेंज 60 से 70 किलोमीटर रेंज है। जब तक वो 70 किलोमीटर करीब जाएगा, उससे 70 किलोमीटर पहले ही वो उसका पटाखा बजा देंगे। जबकि और भी बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। पिछले दिनों डॉक्टर की बात की गई थी कि भी किसी भी तरीके से बीजिंग को धमकी दी जाए कि आप पे फोकस कर दिया गया है, जो न्यूक्लियर सिस्टम है, और अग्नि 5 लगा दिया गया है और शायद उसको डराया या धमकाया जा सके। अब एक और ख़बर आई है, उसमें कहा जा रहा है कि जी मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी भारत इस चीज़ पे गौर कर रहा है कि जितने भी क्रिटिकल चाइनीज़ पोजीशंस हैं उनके ऊपर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अब इसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, आप बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन भारत के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आपको पता है कि हम अक्सर चिकन नेक का सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र करते रहते हैं। हम कहते हैं जी गर्दन है, ये गर्दन दबा देगा तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था कि हम इधर वो उधर दरमियान में से सप्लाई लाइन कट गई थी। और उसमें ये भी था कि वहाँ पर मुफ्ती बानी और शेख मुजीब ने एक डिफरेंट रोल प्ले किया और उसके साथ भारत भी मिल गया और एक डिफरेंट चीज़ें हमारे सामने आई। यही तारीख दोहराने जा रही है भारत के साथ। और भारत के अंदर आपको पता है कि वो जितनी भी चिकन नेक से आगे रियासतें हैं, 7 या 8, असम है, मणिपुर है और दूसरी जगह है, वहाँ पे उनमें आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। और आज़ादी की तहरीकें जिस जगह पे चल रही हों वहाँ पे उस चीज़ को आज़ाद करवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब लोकल पॉपुलेशन आपके साथ मिल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। चीन ने कोई तकरीबन 15 साल पहले उनके जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने एक प्लान दिया था चाइना को। आपको पता है कि चाइना कभी भी खुद बात नहीं करता, हमेशा उनके थिंक टैंक, उनके अखबार और दूसरे बात कर रहे होते हैं। तो चीन ने कहा था कि एक तवील सरहद है हमारी भारत के साथ, हमें तिब्बत के मामले को हर हाल में सोल्व करना है, और दोनों के दरमियान जो तनाज़ात का वाहिद नुक्ता है वो जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। और चीन एक तवील अरसे से हिंदुस्तान का ख्याली दुश्मन भी रहा है। भारत के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि वो अमेरिका, रूस और यूरोप की इमदाद से आने वाली जंगों में चीन को शिकस्त दे सकता है। लेकिन भारत और चीन की अफवाज का कोई मुकाबला नहीं है फिर भी, क्योंकि भारत आलमी ताकतों में से एक है। इसलिए अगर चीन जनूबी तिब्बत को फतह करने के लिए फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करता है तो इसे कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। इस जंग के लिए 2 फैक्टर्स बहुत अहम है। एक ये कि भारत में बहुत सी आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अगर ये तहरीकें ज़ोर पकड़ती हैं तो ये चीन के फ़ायदे में होगा, क्योंकि कई ममालिक में तकसीम होने से भारत में
चीन से निपटने की ताकत नहीं होगी। ये इनके थिंक टैंक्स कह रहे हैं, ये प्लानिंग दे रहे हैं, ये पॉलिसी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमें इस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर को लेकर कोई लड़ाई शुरू होती है तो इसका भी चीन को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने में मसरूफ़ होंगे तो चीन जनूबी तिब्बत को फतह करने के लिए बहुत आसानी से जंग शुरू कर सकता है। इस तरह भारत दो महाज पर जंग जो है ना नहीं लड़ पाएगा और समझा जाता है कि वो दोनों ही हार जाएगा और चीन जनूबी तिब्बत पर बड़ी आसानी से कब्ज़ा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान पूरे कश्मीर को कंट्रोल कर सकता है। अगर इस मंसूबे को इख्तियार नहीं किया जाता तो सूरत-ए-हाल काफ़ी संगीन होगी और जनूबी तिब्बत के लिए भारत और चीन के दरमियान खौफनाक जंग हो सकती है। और फिर उसके बाद डिफरेंट बातें करते हैं कि इस जंग की सूरत में अगर चीन जीतता है तो वो एक मजबूत आलमी ताकत बन जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी जगह पर रूस ले लेगा। मैंने आपको बता दिया चिकन नेक के हवाले से कि ये इस वजह से इतना ज़्यादा ये भारत की दुखती रग है कि यहाँ पर अगर चाइना काम करता है, प्रॉपर तरीके से करता है, अपने रिसोर्सेज लगाता है, तो ये चंद सालों की बात है। मैं आपको असल स्टोरी सुनाता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत और नाम नहाद सेकुलर रियासत भारत ने जितनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली की है वो आप सोच भी नहीं सकते। और लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। पूरा भारत ही मजहबी, लिसानी और मुआशरती तासुबात और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। कश्मीर के अलावा आप मशरक़ी पंजाब में देख लें, खालिस्तान की तहरीक वहाँ पे चल रही है। उसके अलावा तमिलनाडु देख लें, आप असम देख लें, नागालैंड देख लें, त्रिपुरा देख लें, मणिपुर देख लें, शुमाल मशरक़ी भारत समेत कई रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। इसके अंदर पंजाब के अलावा ये जो मैक्सिमम मैंने नाम लिए हैं ये उधर ही चिकन नेक के बाद सारे उस इलाके में आते हैं जहाँ पे इसकी 7 से 8 रियासतें हैं। शुमाल मशरक़ी भारत के लिए भी के अंदर भी अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत अपने मजबूत जमहूरी निज़ाम, आलमी ताकतों की पुष्टपनाही, काले कवानीन और क़ुव्वत के इस्तेमाल की वजह से अलहदगी की इन तहरीकों को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी हफ्ते असम राइफल के 3 लोगों को मणिपुर में अलहदगी पसंदों के हाथों जो है ना उनको जाँ बहक हो गए और उनके साथ 6 लोग ज़ख्मी भी हो गए। ये मामला आज भी चल रहा है, ये किसी भी तरीके से दबने का नाम नहीं ले रहा। भारत कब तक इन तहरीकों को दबाता रहेगा, इसका जवाब आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा कि ये ज़्यादा देर काम चलने वाला नहीं है। भारत ने इतना ज़्यादा इन इलाकों के अंदर इन्होंने खौफ व हरास फैलाया हुआ है कि वहाँ पर किसी की जानो माल भी भारतीय फ़ौज के हाथों महफूज नहीं है, ना ही उनकी इज़्ज़त महफूज है। और भारतीय हुकूमत इन मुजालिम के लिए फ़ौज को बेतहाशा फ़ंड्स फराहम कर रही है और इन्हें हर तरह की छूट दे रखी है। लेकिन ये जुल्म और जबर जो है असम के और कश्मीर के, मणिपुर के और तमिलनाडु के लोगों को जो है ना दबाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। वक्त के साथ आज़ादी की ये चिंगारियाँ शोले में ढल रही हैं जो कि एक दिन भड़केगा और अपनी राह की हर रुकावट को जला कर खाक कर देगा। अलहदगी की ऐसी ही तहरीकें नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी जारी हैं और इन रियासतों के बासी भी भारत की हुकूमतों के जानिबदाराना रवैयों और भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी और कत्ल व गारतगरी से सख्त नाराज़ हैं और भारत के साथ मज़ीद रहने को तैयार नहीं है। किसी भी हुकूमत ने इसकी खुशनसीबी रही है भारत की कि ना तो पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले किया और ना ही चाइना पहले इसके साथ ट्रेड में कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से ट्रेड में ला के इसको अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन भारत ने जो BRI CPEC मंसूबे की और गिलगित बल्तिस्तान पर हमलों की जो ड्रामाबाजी की और आर्टिकल 370 जो इन्होंने करके यूनियन में शामिल कर लिया कश्मीर और लद्दाख को, उसके बाद चाइना फैसला कर चुका है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगा और अब वसाइल खर्च करेंगे। और जो मंसूबा मैंने आपको शुरू में बताया कि चाइनीज़ का दहाइयों पहले का ये मंसूबा है कि आपने भारत के साथ लड़ने की बजाय पहले उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तकसीम करना है और उसके बाद आराम से आपने जो करना है वो कर लें। इसलिए मेरे ख़्याल से भारत अभी थोड़ा सा इंतज़ार करे और अपने तकसीम होने का इंतज़ार करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, जो कारबर हमसायों को ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।